इकट्ठी जा रही। जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति रूप योग के द्वारा, अव्यभिचारी प्रेम के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, जिसके मन में निरंतर अंतिम की खोज का स्वर बजता रहता है। भजता का अर्थ नहीं कि आप बैठ के राम 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 कर रहे हैं, क्योंकि आपके राम राम करने का कोई मूल्य नहीं। जब आप राम राम कर रहे होते तब भीतर आप और दूसरी चीजें भी कर रहे होते। धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है, राम राम करते रहते हैं और दूसरा हिसाब लगाते रहते हैं। राम राम ऊपर ऊपर चलता रहता है जैसा कि कोई और कर रहा हो, और भीतर सब हिसाब चलते रहते हैं, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। भजने का अर्थ है, भजन बड़ी गहरी प्रक्रिया है। उसका अर्थ है मेरे रोए रोए रस की तरह कोई चीज डुलती रहे, उठूं बैठूं चलूं, बाकी एक स्मृति सजग ही रहे कि उस परम को उपलब्ध करना है, सत्य को खोज लेना है, मुक्ति को खोज लेना। ये कोई शब्द बने ये आवश्यक नहीं है, इनको कोई ऊपर के शब्दों में छिपाने की जरूरत नहीं। ये भीतर का भाव रहे, इसलिए इसे भक्ति कहेंगे। भक्ति का अर्थ है भाव, ये भाव बना रहे। जैसे माँ घर में काम कर रही हो, चौकी में काम कर रही, और उसका छोटा बच्चा घूम रहा है कमरे में, वो सब काम करती रहती है, लेकिन उसका भाव बच्चे की तरफ लगा रहता है। वो कहाँ जा रहा है, वो क्या कर रहा है, वो गिर तो नहीं जाएगा, वो कोई गलत चीज तो नहीं खा लेगा, वो कोई चीज गिरा तो नहीं लेगा अपने ऊपर। वो सब काम करती रहेगी, लेकिन उसका अचेतन प्रवाहित रहेगा बच्चे की तरफ। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तूफान भी आ जाए, आंधियां बह रही हो, माँ की नींद नहीं खुलती, लेकिन उसका बच्चा जरा सी आवाज कर दे रहा, उसकी नींद खुल जाती। तूफान चल रहा है, उसकी नींद नहीं टूटती, लेकिन बच्चे की जरा सी आवाज कि उसकी नींद टूट जाती। जरूर कोई भाव गहरे में नींद में भी सरक रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने बहुत से अध्ययन किए, उसमें एक अध्ययन बड़ी कीमती है। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो एक प्रयोग करते हैं, और उस प्रयोग से भारत की बड़ी पुरानी खोज सिद्ध होती। मुझसे भी लोग पूछते हैं, तो मैं वही प्रयोग उनको स्मरण दिलाता हूँ। मुझसे लोग पूछते हैं, आप अपने सन्यासी को कहते हैं स्वामी और अपनी सन्यासिनी को कहते हैं माँ, ऐसा क्यों? सन्यासिनी को माँ क्यों और सन्यासी को स्वामी क्यों? या तो उसको भी स्वामिनी जैसा कोई शब्द नहीं, या सन्यासी को भी पिता क्यों नहीं? स्टैनफोर्ड में अभी भी एक प्रयोग हुआ जो बड़ा सोचने जैसा है। वो प्रयोग ये है कि जिस चीज में आपका रस होता है, उस रस के कारण आपकी आंख की जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है। अगर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं जिसमें